हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग टेंस का स्टार्टिंग पढ़े थे, टेंस क्या होता है। आप एक बार वो वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का सबसे फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग किस विषय में बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हैबिट लिखा हुआ है, फिर डेली रूटीन या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें अगर आपको कभी भी अपना आदत बतलाना हो, रोज होने वाले काम बतलाने हो, या कभी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सूर्य पूरब में उगता है, या इन किन्हीं विषयों में अगर आपको बात करना हो, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं। अगर आप यहाँ से समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो अगर आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हैं, अगर आपको हिंदी आती है, तो कोई भी सेंटेंस ऐसा जिसके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगी रहे, तो आपको समझ जाना है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, सेंटेंस चार टाइप्स में स्पेशली हम लोग बनाते हैं। एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर verb 1 ऑब्लिक verb 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपने साथ verb 1 लेती है, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपने साथ verb 5 लेती है। तो देखते हैं हम कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो verb 1 के साथ यूज होता है। जैसे अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू और दे, या फिर कोई नेम्स, ध्यान रखिएगा नेम नहीं, नेम्स, जब एक से अधिक नाम रहे तो वहाँ पे हम लोग verb 1 का यूज करेंगे। वर्ब 5 हम लोग यूज करेंगे ही, सी, इट या नेम के साथ। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, आई गो, ही गोज। आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी1 जो कि आपका वर्ब 1 का यूज हो रहा है, और अगर सब्जेक्ट आपका ही है तो उसके साथ हम लोग गोज का यूज करेंगे। तो इसका मीनिंग अगर देखते हैं तो आई गो का मैं जाता हूं, और ही गोज का वह जाता है। आई होप आप समझ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू डस का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट और फिर verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे verb 1 क्यों, यहाँ पे तो हम लोग verb 5 यूज कर रहे थे। तो ये जो डज है, डज अपने में verb 5 है, तो एक बार अगर सेंटेंस में हम लोग डज का प्रयोग कर चुके हैं तो दोबारा हम लोग डज का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके साथ भी 5 का ही सिर्फ प्रयोग होगा। तो कोई भी सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उसमें सिर्फ आपको verb 1 का प्रयोग करना है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि डू और डस किस किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। तो ठीक उसी तरह आई, वी, यू और दे के साथ, और कोई नेम्स रहे उसके साथ डू, ही, सी, इट नेम रहे तो उसके साथ डज लगाएंगे। जैसे सेंटेंस बनाना हो तो आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। ही डज नॉट गो, यह कि वह नहीं जाता है। अब भाई अगर किसी को ये समस्या है कि verb 1 और verb 5 क्या होती है, तो बच्चे हम लोग तुरंत समझ लेते हैं। जैसे verb 1 और verb 5 में जो बेसिक चेंजेस है, जो verb 1 में अगर गो होता है तो verb 5 में गोज यानी कि es लगा सकते हैं। अगर verb 1 में प्ले है तो verb 5 में आप प्लेस लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ये चीज़ खत्म नहीं होती है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे es लगाएंगे और कहाँ पे s लगाएंगे। तो कुछ सिंपल सा तरीके हैं, जैसे अगर कोई भी वर्ड है, अगर उसके अंत में s, ch, sh, x या फिर o या फिर डबल s लगा हुआ रहे तो उसको v5 बनाने के लिए आपको es का प्रयोग करना है। और अगर ये सब ना रहे तो सिर्फ आपको s लगाना है। आई होप आप समझे हैं। अब हम लोग आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम लोग किसी से सवाल पूछते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपको शुरू में डू डस, फिर सब्जेक्ट, फिर verb 1, फिर ऑब्जेक्ट। डू डस कहाँ लगता है हम लोग नेगेटिव में समझ चुके हैं। अब रही बात verb 1 या verb 5, तो पहले ही आपको बताएं कि अगर कोई भी सेंटेंस में डू या डस पहले लग जाती है तो उसके साथ हमेशा verb 1 लगाएंगे। तो यानी कि कोई भी सेंटेंस जो डू या डस से बनती है तो उसके साथ ऑलवेज verb 1 का प्रयोग होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। अगर इस सेंटेंस में हमको नेगेटिव मतलब नेगेटिव बनाने की आवश्यकता हो तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस क्वेश्चन वर्ड्स में। कुछ कुछ वर्ड्स सेंटेंस जो बनती है वो इंट्रोगेटिव प्लस क्वेश्चन वर्ड्स दोनों मिला के बनती है। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज, फिर सब्जेक्ट, फिर verb 1, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या होता है। तो वाई, व्हाट, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड्स लगाना है। वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। ये भी काफ़ी आसान है, यहाँ पर भी आप verb 1 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ये जनरली ख़त्म हो जाती है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को जानना काफ़ी आवश्यक है। उसमें है, अब मान लीजिए अगर कोई ऐसा सेंटेंस आप बना रहे जो कि आप बोलना चाहते हैं कि मैं इस काम को कैसे करना किया जाता है वो
वो जानते हैं, जैसे होता है ना कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ नो या नोज का प्रयोग करेंगे, फिर हाउ टू, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है? सेम सेंटेंस में अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप यहाँ पे डू डज लगा सकते हैं, जैसे आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, कहाँ पे नो लगाएंगे, कहाँ पे नोज लगाएंगे, आई थिंक आप समझ सकते हैं। नो हमारा V1 है, नोज हमारा V5 है। तो अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे रहे तो नो, ही सी इट नेम रहे तो नोज। सबसे लास्ट में आते हैं, कुछ सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे होते हैं जो कि कार्य भविष्य में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होने वाला हो। जैसे कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना, जैसे कि वो भविष्य में होगी मगर वो पहले ही निर्धारित हो जाती है। जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, यहाँ पे आप गे देख के आप सोच रहे होंगे कि ये तो फ्यूचर टेंस का है, तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों पढ़ना? नहीं, यही तो हम लोग गलती कर देते हैं कि अगर गे लगा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या फिर कोई भी ट्रेन वगैरह जो भी खुलने वाली रहती है, इसका निर्धारण पहले से हो जाता है कि वो कब आएंगे। तो कोई ऐसा काम जो भविष्य में होगी बट उसका प्लानिंग आप पहले कर चुके हैं, तो मैटर नहीं करता सेंटेंस आपका फ्यूचर में है, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगी। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग समझे हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।